अभी जस्ट पहले पढ़े अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। उसके जस्ट बाद एक टॉपिक है सिलेबस में, वो है आयनीकरण। आयनीकरण आयनीकरण मतलब क्या होता है? आयन उत्पन्न करना। आयनीकरण मतलब क्या होता है? आयन उत्पन्न करना या दो आयनों में टूट जाना। कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार जिसका जलीय विलयन बनाते हैं तो दो आयनों में टूट जाता है। ठीक है, दो आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? आयनीकरण। डेफिनेशन क्या होता है इसका? डेफिनेशन होता है कि किसी भी अम्ल या क्षार का, किसी भी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर, किसी भी, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, किसी भी अम्ल या क्षार का क्या बनाने पर? जलीय विलयन बनाने पर। ठीक है, इधर भी जाएगा और मान लो इधर भी जाएगा। जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूट जाता है। एक आयन होता है धन वाला और दूसरा आयन होता है माइनस वाला। एक आयन होता है माइनस वाला और दूसरा आयन होता है धन वाला। मतलब दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूटना आयनीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयनीकरण। उदाहरण देख लेते हैं आयनीकरण का। HCl H प्लस में टूटता है और Cl किस में टूटता है? माइनस में टूटता है। लवण का देख लेते हैं, मतलब क्षार पहले देख लेते हैं। तो Na प्लस में टूटता है, OH किस में टूटता है? माइनस में। अब एक देख लेते हैं लवण NaCl, तो Na प्लस में टूटता है और Cl किस में टूटता है? माइनस में। तो दो प्रकार के आयन आपको दिख रहे हैं। ये जलीय विलयन बनाने पर ऐसे हुए हैं ना। कौन सा विलयन? जलीय विलयन बनाने पर ऐसा हुए हैं। तो जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। अब आयनीकरण होगा तो आयन उत्पन्न होंगे। आयनीकरण होगा तो क्या होगा? आयन उत्पन्न होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से ही आयनन हो, 100% ही आयनन हो। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आयनन लगभग 100% हो या पूरा हो, आयनन लगभग 100% हो, तब उसे प्रबल अम्ल या क्षार कहते हैं। अम्ल या क्षार कहते हैं। कोई भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कब होगा? जब उसका आयनन लगभग कितना होगा? 100%। लगभग पूरा होगा। लगभग कैसा होगा? पूरा होगा। और अगर आयनन बहुत ही कम हुआ, आयनन बहुत ही क्या हुआ? कम हुआ। अगर आयनन बहुत ही कम हुआ तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे दुर्बल अम्ल या क्षार कहते हैं। ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल या क्षार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होता है। जो ये तीनों एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, तीनों के तीनों प्रबल के हैं। किसके हैं? प्रबल के। ये लगभग 100% आयनित होते हैं। कितने होते हैं? 100% आयनित होते हैं। तो जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपसे पूछा जाए आयनन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आयनन की दृष्टि से, तो वो क्या होते हैं? ये तीनों को आप लिख देना। अब दुर्बल में क्या हो जाता है? अम्ल में देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये दुर्बल क्षार हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। ये अम्ल है तो प्रबल अम्ल, क्षार है तो प्रबल क्षार। ठीक है, तो आयनन अगर 100% होता है तो प्रबल, कम होता है और नहीं के बराबर होता है तो दुर्बल। और किसी भी विलयन का जलीय विलयन, किसी विलयन नहीं, किसी भी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर आयनों में विभक्त होना, यह घटना कहलाता है आयनीकरण, आयोनाइजेशन। क्लियर है बात? क्लियर होगा तो आगे चलेंगे। उतार लो।